सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और आज का जो विषय है मेरे वीडियो का, वो इधर 4-6 दिन से जो पेपर में न्यूज़ आ रही है, खास करके छात्रों के लिए, कि कोटा में छात्र जो है वो सुसाइड किए हैं। इस साल मैंने कई एक छात्रों को सुसाइड करते देखा है। और इवन देन अलीगढ़ में करीब 7-8 महीना पहले, 9 महीना पहले, एक लड़का जो बड़ी पास कॉलोनी में रहता है, ग्रीन पार्क में, और उसमें उसका आया कि वो पिताजी को ये लिख रहा है कि मैं इतने नंबर नहीं पाया इसलिए मैं जीवन से हार गया हूँ, जबकि वो 90% से ऊपर पाया हुआ था। तो 99 नहीं पा पाया या 98 नहीं पा पाया। ये जो चीज़ें हैं ये मन को बड़ा विदीर्ण कर देती हैं। पहले मुझे याद है कि जब लोग फेल हो जाया करते थे, मैथ का पेपर बड़ा टफ होता था, नकल होती नहीं थी, तो बहुत बार लोग फेल हो जाते थे। 1 बार 2 बार 3 बार गांव में हमारे लोग फेल हो जाते थे, और कहीं भी मन में विक्षोभ नहीं आता था कि मुझे इस एक्सट्रीम तक जीवन को ही खत्म कर देना। ऐसा कभी सोचने में कोई भी केस मुझे आता ही नहीं था, न सुनाई पड़ता था। विगत कुछ दिनों में जो इस तरह की परेशानी आई है, इसके पीछे बड़ा चिंतन की आवश्यकता है। मेरा अपना आकलन है कि इसके पीछे छात्र तो इनोसेंट है, वो उतना दोषी नहीं है। दोषी है सामाजिक ताना बाना जो वातावरण है, और पर्टिकुलरली उसमें उसके घर का जो वातावरण है। ये थोड़ा सा लगता है सुनने में कि कौन पिता चाहेगा कि उसका बेटा जो है इस कंडीशन में जाए, लेकिन नहीं, कोई कह के थोड़ा भेजेगा कि तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, नंबर कम आया। लेकिन परिस्थितियां इस तरह की बचपन से उसे दिखाई जा रही हैं। नंबरों की ये झूठी होड़, खास करके बचपन में 99%, 100% सब बच्चों का पाना डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है। बच्चों में मानसिक अवसाद आप बचपन से ही उसके बचपन को छीन के, जब उसके खेलने की उम्र है, जब उसकी नेचुरल ग्रोथ होनी है, तब आप उसको छीन लेते हैं। आगे चल के वो हाई स्कूल में आया नहीं कि वो कोचिंग बिजनेस में उसको आपने डाल दिया, एक किसी डमी स्कूल में उसका नाम लिखा देते हैं कोचिंग वाले, दुनिया जानती है, ऐसा नहीं मैं कोई टीवी बोल रहा हूँ। और फिर वो कोचिंग में पढ़ता है, वो स्कूलिंग नहीं जाता। जो उसका नैसर्गिक विकास स्कूल में होता है, नैसर्गिक जो पर्सनालिटी डेवलप करती है, उससे वो वंचित होता है। मुझे याद है कि हम लोग अपनी स्कूलिंग में अपने व्यक्तित्व को निश्चित रूप से, तभी नहीं पता था कि व्यक्तित्व क्या होता है, लेकिन अब मैं इवेलुएट करता हूँ कि चाहे वो मिडिल स्कूल रहा हो, मिडिल स्कूल में भी मैं गणित दौड़ एक चली थी, मैं उसका छात्र था और जिले मेरी पोजीशन आई थी। एक उत्साह रहता था कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। और जब कभी नंबर कम आ जाए, कभी मन में फॉर ए मोमेंट जरूर थोड़ा सा दुख क्या होता था, ये होता था कि चलो अगली क्लास में और अच्छा करेंगे। कहीं ये नहीं होता था कि मैं अपने जीवन को ही खत्म कर दूंगा। विगत 5-7 दिन पहले की घटना ने पूरा हिला के मुझे रख दिया कि उसने अपने जीवन को इस हतोत्साहित होके इस निराशा में खत्म कर दिया। सुसाइड नोट में लिखा कि पापा मैं जेई में नहीं आया। क्या जेई में आना ही क्या जीवन है? अभी मैं देख रहा था क्रिएटिव अवार्ड में जया किशोरी जी से लेके, और बिहार की जो बच्ची गायिका है, और एक रौनक जो हमारे एक कोलिग हमारी है, उनका भतीजा है, बउआ से बड़ा मशहूर है, बड़ा टैलेंटेड है, नो डाउट। कई बार मैंने उसका प्रोग्राम देखा है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं कि IITian है या टॉपर है या PhD है या जेई वाला है। किसी भी क्षेत्र में हर आदमी की अपनी खूबी है,
वो निश्चित रूप से उसमें अच्छा करेगा। इसमें मैं गार्जियन को दोष देता हूँ। गार्जियन की आशा कुछ एक्सट्रीम जिसको बोलते हैं, एक्सट्रीम लेवल तक सोचना कि ये नहीं आएगा तो क्या होगा, ये आ जाता तो क्या होता, ये आ जाता तो क्या होता, अच्छी बात है, खुशी वाली बात है, लेकिन ये नहीं आएगा तो पूरा घर क्या खत्म हो जाएगा। एक मैं शेर देख रहा था, एक परवेज तालिब साहब है, बड़े विद्वान पुरुष, मुझे रोज ही बेचारे बड़ा मानते हैं, एमयू में एमबीए के डीन रहे, प्रोफेसर है, बड़े चार्मिंग पर्सनालिटी। उन्होंने वसीम बरेलवी की एक दो लाइन मुझे भेजी थी, जहाँ तक मुझे याद है कि उम्मीद रखते हो कि आसमां पे उड़े और पर उसके तुमने खोले ही नहीं है। वही वाली हाल है कि उम्मीद तो बच्चे से रखते हैं कि वो टॉप क्लास की पर्सनालिटी बने, तेंदुलकर बने, एस जयशंकर बने, बड़ी बड़ी फिगर, डोभाल बने, लेकिन आप उसको जाके पूछे जयशंकर डोभाल से, इन लोगों से, क्या इस तरह के वातावरण में घुटन में उन लोगों ने जीवन जिया है? क्या नंबरों की होड़ में जिया है? मुझे अभी भी याद है कि 7-8 महीना पहले जब ये घटना साल भर पहले हुई, साल डेढ़ साल पहले, ग्रीन पार्क का लड़का खत्म हो गया ये लिख के कि मेरा नंबर थोड़ा कम है पापा, मैं उतना नंबर नहीं ला पाया। तो यहाँ पे बड़े अच्छे जिलाधीश थे, डीएम साहब, इन विक्रम सिंह साहब, जो अब गाजियाबाद में डीएम, उनका मैंने अगले दिन ही एक लेख मैंने पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि नंबरों की होड़ में कतई मत जाइए, और उन्होंने अपने को भी उसमें सम्मिलित किया कि मैं 2nd क्लास हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2nd क्लास पढ़ने वाला विद्यार्थी, कहीं मेरे नंबर फर्स्ट क्लास नहीं थे, 80-90% तो बात ही छोड़िए, और आज मैं अपनी मेहनत के बल पे इस पोजीशन पे हूँ। तो नंबरों के चक्कर में छात्र कहीं न पड़े, ये हमारे डीएम साहब का संदेश था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं एक बार चांस के बाद गया तो उनसे कहा भी, हालांकि बड़े व्यस्त थे, मैंने कहा सर बड़ा यू आर एक बहुत बड़े मोटिवेटर है, आपका ये लाइन पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मेरा भी ये कहना है अपने प्यारे छात्रों से, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे दर्द होता है कि अरे छात्र ने अपना जीवन ही खो दिया। तो मैं अपने छात्रों को जरूर कहना चाहूँगा कि जीवन बड़ा लंबा है, बड़ा मूल्यवान है, इसको ऐसे मत गंवाइए। आप तो चले जाएंगे लेकिन बहुत बड़ा वैक्यूम छोड़ जाएंगे परिवार के लिए। और इस प्रेशर में कतई मत रहिए कि जेई में आएंगे तभी कुछ हो पाएगा। देश के, विदेश के, इंटरनेशनल लेवल पे चाहे पिचाई हो, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी फिगर हैं, वो कोई भी बीटेक किसी आईआईटी से नहीं है। सिंपल कॉलेजों से पढ़ने वाले लोग, भले वो पीएचडी में, एमटेक में आके आईटी खड़गपुर में चले गए हों या बड़े संस्थानों में चले गए हों, जहाँ तक मुझे याद है बहुत सारे टॉप क्लास के लोग विश्व में जो साधारण कॉलेजों से पढ़े हुए लोग हैं, आज अपने ऊंचाई के अंतिम शिखर पे। ये कहीं नहीं लिखा है कि आईआईटी में आप जब पढ़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। मैं डीएस कॉलेज के एक बच्चे का उदाहरण बताऊं कि बीएससी यहाँ से कर रहा था, मैं बराबर कहता था कि बेटा तुम आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए तो थोड़ी सुविधा मिल जाएगी, गरीब आदमी है। और उसने मेहनत करके आईटी रोपड़ से उसने एमएससी किया केमिस्ट्री में, सद्दाम। आज आईसी बंगलोर में प्रधानमंत्री फेलोशिप बात मिलती है उसको, रोज उसके रॉयल सोसाइटी में, जैक्स में पेपर आते हैं एक से। तो किसी भी स्टेज पे आपका उत्थान हो सकता है, आपको सतत प्रयास की आवश्यकता है। आप अपने प्रयास में खुद भी इवेलुएट कर सकते हैं कि कहाँ क्या कमी रह गई है, उस कमी को दूर करके आप और आगे बढ़ सकते हैं। और प्रारब्ध भी कोई चीज़ है, ईश्वर भी कहीं बैठा है, सब देख रहा है। उस पर आस्था रख के अगर आप सब काम करते हैं और जीवन के मूल्य को समझते हैं, आईटी में आने के बाद, जेई में आने के बाद अगर एक आप मनुष्य नहीं बन पाते हैं तो आपका वो आना बेकार है। अगर आपके अंदर मानवीय संवेदनाएं जीरो हैं, आप किसी गरीब के प्रति कोई संवेदना नहीं है, आप 20,000 का जूता पहन रहे हैं लेकिन किसी गरीब के फटे चप्पल पे हंसी उड़ा रहे हैं, तो आपसे निकृष्ट कोई नहीं है।
तो मेरा यही आज से कहना है आप अपने प्यारे छात्रों से कि आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, नंबर अच्छा आए, खराब आए, बुरा आए, अगली लड़ाई के लिए तैयार होना है। कभी भी उससे डिप्रेस नहीं होना है। किसी भी बड़े इम्तहान में नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, उससे छोटे इम्तहान में आएंगे। नहीं आएंगे, बीए कर लेंगे, एमए कर लेंगे, जिसमें रुचि होगी वो कर लेंगे। स्टार्टअप है, दुनिया की चीज़ें हैं, कुछ भी शुरू कर देंगे। मेहनती आदमी को कहीं कोई कमी नहीं है। कल मैं देख रहा था, पेपर पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था पढ़ के कि गार्गी नाम की एक लड़की जो हमारे डीएस कॉलेज से कठिनाई के दिनों में एक सिलाई का काम शुरू की और आज 10-15 लड़कियों को लेके, महिलाओं को लेके उसका कारोबार 60 लाख के ऊपर का कारोबार है। इसी तरह एक अचार बनाने वाली महिला को मैं देख रहा था कि कोरोना काल में उसके घर की हालत थोड़ी ख़राब हो गई। उसने हिम्मत करके अचार बनाना शुरू किया और उसमें अपने घर का मसाला तेल डाल के आज अगल बगल के ज़िलों में इतना अचार का वो है कि 10-15 लोगों को रोजगार दी हुई है। और प्लस उसने लिखा है कि 50,000 रुपये महीने मेरी खुद की भी इनकम है। तो जीवन में क्षण क्षण में आपको काम करने का अवसर है। जगह जगह हर क्षण आपको जीवन यापन के लिए ईमानदारी के साथ, इज्जत के साथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सफ़ेद बोझ बन के बेईमान होने के लिए तो दिक्कत है, लेकिन इन बेईमानों की आप दशा देख सकते हैं कि आए दिन छापा पड़ रहा है, पूरी प्रॉपर्टी कुर्क हो रही है, जेल अलग जा रहे हैं, सड़ रहे हैं। तो आप अपनी आंखें खोल के रखें, खास करके अपने छात्रों को, कि शॉर्टकट कोई वे नहीं है। ईमानदारी के साथ पढ़िए, जीवन से कभी हारिए मत। बड़े से बड़ा काम आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, क्षमता है। अपनी क्षमता को पहचानिए और मेहनत से काम करिए। आपके उज्जवल भविष्य के साथ आप सभी लोगों को मेरा पुनः आशीर्वाद है और ईश्वर करे कि आप उन्नत करें और देश का नाम रोशन करें। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको आशीर्वाद है और ये वीडियो मैं रख रहा हूँ। और ख़ास करके उन गार्जियंस को ज़रूर मैं चाहूँगा कि कृपया बच्चों पे प्रेशर मत बढ़ाइए। प्रेशर बढ़ाने से बच्चा ही चला जा रहा है, आपका प्रेशर खाली रह जा रहा है। इसलिए बच्चे को प्रेशर मत बढ़ाइए, उसको वाच करिए, कभी काल कुछ समझा दीजिए, लेकिन डेली उसको टोकिए मत, डेली उसको तंग मत करिए। और तुलनात्मक अध्ययन तो कतई मत करिए कि इनका बेटा ये हो गया, इनका बेटा ये हो गया, इनका बेटा ये हो गया। आप सोचते हैं, मैं भी सोचता था अपने बच्चों के लिए कि इससे मोटिवेशन मिलेगा, बच्चा कुछ आगे बढ़ेगा। नहीं, एक आध बार तो बच्चा सुन लेता है, लेकिन रोज रोज की इस कहानी से बच्चा फेडअप होता है, इरिटेट होता है और उसका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ में होकर रिटार्डेशन होता है, नीचे की तरफ आता है। तो कृपया किसी बच्चे से किसी बच्चे की तुलना न करें। सभी गार्जियन से मेरा हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है। सबको नमस्कार है और मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग।